देखो, आप जब कोर्स शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना। आप लोग एक तो ना घबराते इतना भयंकर हो कि आपको लगता है कि बस मैं सब फटाफट कर लूं, जो कि हो ही नहीं सकता, है ना। मैं पहले भी मजाक में कहते आया हूं कि बच्चे को पैदा होने में अगर 9 महीने लगेंगे तो लगेंगे, तुम्हारा बस चले तुम 2-3 महीने में निकाल दो उसको, पर नहीं हो सकता ना। जिस चीज को जितना समय लगना है वो लगेगा। पहली प्रायोरिटी आपकी सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले फोकस करिए सिलेबस पे। जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो फिर प्रैक्टिस का खेल आता है। तो पहले सिलेबस पे फोकस करिए, उसका अच्छे से रिवीजन करिए और जितना पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको ओवरऑल प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ओवरऑल टेस्ट लगाने, ये बात का काम है। तो जितना हो पा रहा है उतना करो, लेकिन अच्छे से करो, क्वालिटी के साथ काम करो जितना कर पा रहे हैं। कोई समय नहीं कि मैं बोल दूं 8 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब वालों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए मेरा एक ही सलाह है, जितना समय निकाल सकते हो आप निकालिए। आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं आज, ठीक है, कल 3 घंटे मिल गए, परसों 1 घंटा हुआ, उसके बाद एक दिन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सही बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ कभी एसी हो जाए, कभी एसी हो जाए, कभी एसी हो जाए, कभी एसी हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आगे बढ़ना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आगे बढ़ना। कम पढ़ाई हो, ज्यादा हो, चलेगा, ना हो नहीं चलेगा। आप अगर 2 घंटे भी, मैंने कई लोग देखे कि 2-3 घंटे मुश्किल से पढ़ पा रहे थे, लेकिन वो इतने लंबे समय से पढ़ पा रहे थे कि उन्होंने एग्जाम निकाल लिया। और कई गधे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है 1 महीने से ही पढ़ रहे थे, बस उसके पहले मस्त सोए हुए थे, कुछ नहीं कर पाए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने समय तक उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो चलते रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।